हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 6 है। जैसे कि आपको पता है कि लेक्चर बॉटनी प्रिपरेशन फॉर रिटन टेस्ट जो है मैं वो एक सीरीज़ शुरू कर चुका हूँ और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो, पास्ट पेपर्स वगैरह चाहिए, वाट एवर जो वो पूछना चाहे तो वो पूछ सकता है। ठीक है, आज का जो हमारे पास MCQs नंबर है वो है 51 कि भाई फर्टिलाइजेशन इन द ब्रायोफाइट्स इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश डैश। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि जब ब्रायोफाइट्स जो लोअर प्लांट्स हैं उनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होती है तो उसमें जो स्पर्म सेल्स होते हैं वो फीमेल की तरफ चले जाते हैं, आर्चिगोनियम की तरफ। तो वो कौन सी वाली मूवमेंट होती है, फोटोटेक्टिक मूवमेंट या लाइट की तरफ होती है, कीमोटेक्टिक मूवमेंट या नास्टिक मूवमेंट या नन ऑफ दिस। तो ये क्या होती है, कीमोटेक्टिक मूवमेंट होती है। क्योंकि जो आर्चिगोनियम के जो नेक कैनाल सेल होते हैं वो डिज़ोल्व होकर एक केमिकल जो है वो रिलीज़ करते हैं, जिसको जो स्पर्म सेल जो होते हैं वो फॉलो करके वहाँ पे चले जाते हैं। उनको पता लग जाता है कि भाई ये वाली जो है वो फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी है। तो ये क्या है, मतलब कीमोटेक्टिक मूवमेंट होती है। उसके बाद हमारे पास क्या है, थिग्मोट्रापिज्म। थिग्मो का मकसद क्या होता है, टच। ट्रापिज्म मीन्स मूवमेंट होती है, इज द मूवमेंट इन रिस्पांस टू स्टिमुलाई ऑफ, के मतलब किस किस्म के स्टिमुलाई को जो है वो ये रिस्पांस करता है, या लाइट है या वाटर है, ग्रेविटी है या टच है। तो ये उसका जो सही आंसर वो क्या है, टच है। थिग्मोट्रापिज्म से यानी कि किसी टच को जब रिस्पांस मिले तो उसको हम क्या कहते हैं, थिग्मोट्रापिज्म। उसके बाद हमारे पास है पार्थिनोकार्पी इज ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस यूजुअली हाई डैश डैश लेवल अकर इन द ओवरीज। पार्थिनोकार्पी क्या होता है कि जो ओवरी होती है वो वर्जिन होती है और फ्रूट जो है वो बन जाते हैं। कि मतलब ये है तो हार्मोनल बैलेंस इम्बैलेंस हमें पता है, पर हार्मोन्स भी कौन सा। तो ये क्या होता है, ऑक्सीजन की जब कंसंट्रेशन यानी कि बढ़ जाती है, इम्बैलेंस हो जाती है, तो उसकी वजह से भी ये फ्रूट जो है वो बन जाते हैं। उसके बाद हमारे पास है कि भाई राइपनिंग फ्रूट इज एसोसिएटेड विद डैश डैश प्रोडक्शन। मतलब एक यहाँ पे हार्मोन्स की बात कर रहा है कि भाई ऐसा कौन सा हार्मोन है जो है वो जो है राइपनिंग में जो है वो काम करता है। तो हमारे पास जो इथेन है यानी कि जिसका नाम इथाइलिन है, इसको हम क्या कहते हैं, राइपनिंग हार्मोन। जो फ्रूट की जो राइपनिंग होती है वो इसके साथ रिलेटेड है। उसके बाद हमारे पास है कि भाई द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू एनवायरनमेंट इज कॉल्ड है। जब हम उनके ऑर्गेनिज्म की यानी कि स्टडी करें अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, तो इसको जो कहा जाता है वो इकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद द बेस्ट फॉर एग्रीकल्चर इज, द बेस्ट यहाँ पे असल में सॉयल है, यानी कि एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए जो बेस्ट सॉयल है वो कौन सी वाली होती है, तो ये होती है लोम। यानी कि ये लोम जो होती है इन सब का क्या होता है, मिक्सचर होता है। तो ये सही आंसर है। उसके बाद हमारे पास सवाल है कि भाई द डेब्रिस ऑफ प्लांट्स एक्यूमुलेट्स ऑन द सरफेस ऑफ सॉइल इज कॉल्ड। जब सॉइल के सरफेस पे प्लांट्स का जब डेब्रिस जो होता है, डेड मटेरियल होता है, जब एक्यूमुलेट हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लिटर, यानी कि रिमेनिंग ऑफ प्लांट्स। उसके बाद हमारे पास सवाल है कि द मेन काज ऑफ वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग यानी कि एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे पानी जो होता है वो प्लांट्स के रूट्स में, सराउंडिंग में, यानी कि वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, उसको कहा जाता है वाटर लॉगिंग। पाकिस्तान में मेन इशू वाटर लॉगिंग का कहाँ से, असल में ये होता है कैनाल सिस्टम की वजह से। जो पानी जो होता है वो सीपेज होकर यानी कि उस एरिया में चला जाता है, तो यानी कि एक्स्ट्रा वाटर वहाँ पे खड़ा हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं वाटर लॉगिंग। और उसके बाद है कि एनर्जी पासिस फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अदर ऑर्गेनिज्म ईच लेवल टर्म्ड एज। जब हम बायोएनर्जेटिक्स पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं कि भाई जब एनर्जी एक सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक जब ट्रांसफ़र करती है तो उसको हम क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है ट्रैफिक लेवल। ट्रैफिक लेवल में नरिशमेंट, फूड वाली लेवल इनको यानी कि कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास जो सवाल है 60 आज के लेक्चर का, वो है कि द प्लांट्स दैट ग्रो इन मॉइस्चर आर कॉल्ड एज। यानी कि ऐसे प्लांट्स जो मॉइस्चर लविंग होते हैं। देखिए, हाइड्रोफाइट्स पानी में रहते हैं, मीजोफाइट्स यानी कि इनको मतलब एक मिडल जो है वो सॉइल चाहिए, मतलब थोड़ी वाली, जहाँ पे इतना ज़्यादा पानी भी ना हो कम भी ना हो। और जीरोफाइट्स क्या होती है, डिजर्ट्स में ये पाए जाते हैं। हाइग्रो लफ्ज़ का मकसद क्या होता है, मॉइस्ट, यानी कि ऐसे प्लांट जो मॉइस्ट को में रहते हैं तो उसको कहा जाता है हाइग्रोफाइट्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ हाज़िर होऊंगा। शुक्रिया।